घाटी में ठंडी हवा बह रही थी। ऊंचे पहाड़ों की चोटी बादलों में छुपी थी और घाटी के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झांक रही थी। यही था फिनबार का घर। फिनबार एक अनुभवी कारीगर, जिसे जादुई पत्थरों से गहने बनाने की कला में महारत हासिल थी। बस जरा सा और सही आकार में आ जाए, फिर इसकी ऊर्जा जाग उठेगी। जब यह तैयार होगा तो इसकी चमक हर किसी को आकर्षित कर लेगी। वह देर रात तक अपने जादुई पत्थरों को तराशता रहता। कई बार तो वह अधूरी नींद से ही जाग उठता और फिर से अपने काम में लग जाता। बस थोड़ी देर और, एक और पत्थर तैयार हो जाएगा अपनी ऊर्जा बिखेरने के लिए। जब यह पूरी तरह चमकेगा तभी मेरा काम पूरा माना जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ फिनबार की आंखें खुलती। रोज की तरह उसे अपने काम पर जाना था और कई जरूरी काम निपटाने थे। वह धीरे से उठकर ताजी हवा में गहरी सांस लेता। घाटी की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहलाती और सूरज की सुनहरी किरणें पहाड़ों की चोटियों से फिसलती हुई घाटी में बिखरने लगती। हर दिन की तरह आज भी उसे जादुई पत्थरों की खोज में जाना था। उसने अपना छोटा थैला उठाया और घाटी के संकरे पथों पर चलते हुए नदी की ओर बढ़ा। फिनबार नदी के किनारे बैठ गया और पानी में झांकने लगा। उसे अपने गहनों के लिए सही पत्थरों की जरूरत थी, जो ऊर्जा से भरपूर हो। जब उसका थैला अच्छे पत्थरों से भर गया तो वह संतुष्ट होकर वापस चल पड़ा। झोपड़ी में लौटते हुए वह दिन के बाकी कामों के बारे में सोच रहा था। दिन के अंत में वह अपने गहनों की आखिरी जांच करता। यदि कोई ग्राहक घाटी से आता तो वह पहले से तैयार गहनों को उन्हें दिखाने के लिए उत्साहित रहता। अब ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। फेरन इसे देखकर जरूर खुश होगा। इसकी चमक तो वाकई जादुई लग रही है। और अगली सुबह होते ही फेरन फिनबार के यहाँ आता है। उसने अपनी हरी टोपी पहन रखी है और ठंडी हवा में धीरे धीरे कंकड़ वाले रास्ते पर चलता हुआ फिनबार की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। फेरन की नजरें फिनबार के घर की खिड़कियों से झलकती सुनहरी रोशनी पर टिकी हैं, जहां उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। कौन है और किससे मिलना है? दरवाजा खोलकर खुद ही देख लो, शायद तुम्हें खुशी हो। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ। देखूं तो सही, कौन इतनी सुबह मुझे ढूंढने आया है? कैसे हो मेरे दोस्त? फेरन, मेरे भाई, यकीन नहीं होता तुम इस बार बिल्कुल समय पर आए हो। मिलते ही फिनबार उत्साह से फेरन को अपनी कार्यशाला में ले गया, जहां वह जादुई पत्थरों से अनोखी अंगूठियां तैयार करता था। वह खुशी खुशी उसे अपनी नई बनाई हुई अंगूठी दिखाने लगा। लो फेरन, तुम्हारी अंगूठी, इसे खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। अंगूठी की चमक में फेरन खो गया। क्या हुआ फेरन? यह अकेली नहीं है, मेरे पास ऐसी और भी बहुत सी हैं। बस कीमत सही चुकानी होगी। फेरन ने फिनबार को सोने के सिक्के दिए और अंगूठी लेकर खुशी खुशी चला गया। लेकिन यह सब छुपकर कोई और भी देख रहा था। आहा, मिल गया। लगता है यही वह जगह है जहां वो जादुई अंगूठियां बनाई जाती हैं। अब देखना होगा कि मुझे वो खास अंगूठी कैसे मिलेगी। इसी घाटी में एक शरारती प्राणी रहता था, जिसका नाम ग्रिम्बल था। उसे चमकदार चीजों से बेहद लगाव था। वह दिन भर घाटी में इधर उधर भटकता और जो भी चमकती हुई चीज नजर आती उसे अपने बैग में भर लेता। फेरन को अंगूठी के साथ देखकर वह तुरंत समझ गया कि यहाँ कोई है जो इन्हें बना रहा है। ज्यादा देर न करते हुए वह चुपचाप फिनबार के घर की ओर बढ़ गया, यह जानने के लिए कि ये जादुई अंगूठियां आखिर कहाँ बनाई जा रही हैं। तो ये रहा वो जगह।